सबसे पहले पटियाल भारतीय राजनीति के दुर्योधन चरित्र का परीक्षण करेगा। ऐसा करने की वजह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदतमीजी है। परीक्षण से आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले इस खबर के एक महत्वपूर्ण अपडेट से आपको अवगत करा देता हूं। इस केस पर अब तक चुप स्वाति मालीवाल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पुलिस को अपना बयान दिया है और सोशल मीडिया पर देश के सामने इस केस पर अपनी राय जाहिर की है। पुलिस करीब 4 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर ही रही। स्वाति मालीवाल ने देश को क्या बताया वो भी सुन लीजिए। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करता हूं और जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की, ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल के संदेश में जो आखिरी लाइनें हैं वही महत्वपूर्ण है, राजनीति ना करें। लेकिन आप देखते हैं कि राजनीति में जब भी महिला की गरिमा मुद्दा बनती है तो राजनीतिक दल अपने अपने नेता का बचाव करते हैं, दूसरे के दल में बैठे दागियों को उंगली दिखाने लगते हैं। राजनीतिक दल ना जाने क्यों ये भूल जाते हैं कि एक उंगली अगर वो विरोधी की तरफ करते हैं तो 4 उंगलियां उनकी अपनी ओर भी हैं। फिर भी अफसोस, राजनीति के दरबार में चरित्र का चीरहरण होता है। गरिमा महिलाओं की दांव पर लगती है और वोट पार्टियों के खाते में पहुंचते हैं। बदनाम महिलाएं होती हैं और जीत प्रत्याशियों को मिलती है। अब इसे समझने के लिए पटियाल आपको तकनीक की मदद से कुछ दिखाना चाहता है। स्क्रीन पर राजनीति का एक सांकेतिक दरबार देखिए। इसके बीच में महिला का सम्मान है, चारों ओर राजनीतिक दल है। महिला के सम्मान का दावा सब करते हैं, लेकिन जैसे ही आरोप अपनी पार्टी के नेता पर लगता है, दुर्योधनवादी सोच हावी हो जाती है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की गरिमा पर हमले का आरोप सीएम के पीए पर लगा। सवाल हुआ तो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उन बीजेपी नेताओं के नाम लिए जो महिला मामलों में दागी हैं। इसमें बृजभूषण सिंह शरण का नाम सबसे पहले आ गया, जिन पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट में आरोप फ्रेम हो चुके हैं। उनका लोकसभा का टिकट कट चुका है, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया है। बीजेपी के विरोधी कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना को भी निशाना बना रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के टेप के बदले वोट का आरोप लगा रही है। बीजेपी इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को मुद्दा बना रही है। संदेश खाली में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख आरोपी हैं। बदले में टीएमसी पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर लगे मॉलेस्टेशन के आरोपों को तूल दे रही है। स्वाति मालीवाल केस में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केजरीवाल पर सवाल उठाए, लेकिन वो तब चुप रही थी जब उनकी पार्टी के घोसी से सांसद अतुल राय रेप के आरोप में जेल गए थे। वो तो सांसद की शपथ भी नहीं ले पाए थे। ये सब है इन पार्टियों का हाल, जो हम बता रहे हैं कि इस हमाम में कोई भी पीछे नहीं है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं। आपने देखा भी होगा, महिलाओं के मुद्दों पर हमेशा वो मुखर रहती हैं, लेकिन जब राजनीति में उनके साथ बदसलूकी मुद्दा बनी तो उन्होंने करीब 72 घंटे बाद पुलिस को बयान दिया, जनता को सोशल मीडिया से संदेश भी दिया, लेकिन मुद्दा फिर भी नहीं बनाया। लोग सवाल पूछ रहे हैं, महिलाओं के न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनके लिए लड़ने वाली अब अपने लिए क्यों नहीं लड़ रही थी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई इस कदर चुप नहीं रहता। हमें लड़नी पड़ेगी, सड़क पे भी, संसद में भी और कोर्टों में भी। इस आदमी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। उन सब आदमियों को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो और ये सब तुरंत होना चाहिए।
ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हमारी लड़कियों को मारा जाएगा और ये सिस्टम सोता रहेगा? हमें दिल्ली में और देश में ऐसा सिस्टम लाना है कि कोई भी लड़की के साथ कोई भी कुछ गलत करे तो उसकी रूह कांपे। अब पटियाल आपको एक छोटा सा कागज दिखाएगा जिसमें 4 लाइनें लिखी हैं। 5 पॉइंट्स में आपको यह पता चल जाएगा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या था। दिल्ली पुलिस के रजिस्टर का ये वो हिस्सा है जिसमें लिखा हुआ है 13 मई को सुबह ठीक 9:34 पर दिल्ली पुलिस को कॉल की गई। ये कॉल सीएम केजरीवाल के आवास से आई। पुलिस लॉग शीट के मुताबिक महिला कॉलर ने ये कॉल की थी। मैं अभी सीएम के आवास पर हूं, ये महिला कह रही है। उस लॉग शीट के मुताबिक उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह मारपीट करवाई है। कॉल पाकर दिल्ली पुलिस सीएम आवास पर पहुंची, वहां उन्हें कोई नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? सीएम ऑफिस से कॉल के बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने पहुंची। कोई फोन आया और फिर वो थाने से लौट गई, अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। 12 घंटे बीत गए, कुछ नहीं कहा किसी ने भी, और ना ही किसी ने कुछ किया। लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। ये मुद्दा कैसे बना, इसके लिए आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। 14 मई की सुबह बीजेपी पूरी रणनीति के साथ एमसीडी सदन पहुंच गई। महिला अपमान को मुद्दा बनाया, सदन में तख्ती दिखाकर विरोध किया, हंगामा किया। 15 मई को राजनीति के दरबार में बीजेपी के विरोध का दूसरा चैप्टर खुला। महिला कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी सड़कों पर उतरी, मोर्चे की कमान महिलाओं ने संभाली। महिला के अपमान पर सीएम केजरीवाल को ललकारा गया, उनके इस्तीफे की मांग की गई। 14 मई की शाम को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए। पार्टी ने स्वीकार किया कि सीएम केजरीवाल के घर में स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी हुई। आरोपी सीएम के पीए विभव कुमार हैं, यह भी संजय कुमार ने कहा। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बाद तो बीजेपी ने स्वाति मालीवाल के अपमान को ऐसे उठाया जैसे स्वाति उन्हीं की पार्टी की सांसद है। आम आदमी पार्टी चुप और बीजेपी मुखर, क्योंकि आम आदमी पार्टी का चीरहरण हो रहा था। दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल ही रहा था कि इस बीच संजय सिंह सीएम केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे। हवाई अड्डे की तस्वीरें लोगों के सामने आ गई। वहां क्या हुआ? सबसे आगे केजरीवाल, थोड़ा पीछे बगल में ही संजय सिंह और पीछे पीछे आरोपों में घिरे पीए विभव कुमार थे। इसके बाद महिला सम्मान की राजनीति और तेजी से बढ़ गई। क्या हुआ वहां पर, अब ये भी सुनते जाइए। हवाई अड्डे से निकलकर केजरीवाल अखिलेश के पास पहुंचे, फूल देकर स्वागत हुआ। फिर सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सामने आए इकट्ठे। एक तरफ संजय सिंह बैठे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और बीच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके ड्राइंग रूम में स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी का विवाद चल रहा था। वही जिस पर आरोप है उसे दंड देने का दावा किया जा रहा था, लेकिन वो भी लखनऊ में इन्हीं के साथ घूम रहे थे। अब लखनऊ के पत्रकार ने वो कर दिया जो दिल्ली में नहीं हो पाया था। इस मुद्दे पर सीधा केजरीवाल से सवाल पूछ लिया। केजरीवाल चुप रहे उसके सवाल पर, लेकिन मौके की नजाकत को समझकर अखिलेश यादव ने फौरन माइक संभाला, बीजेपी की ओर उंगली तान दी। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ भी वो है, आज आपके साथ में भी आए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल के मामले में, क्या बोलेंगे आप? ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। केजरीवाल आपके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अखिलेश की इस एक्टिंग पर कुछ पुराने लोगों को उनके पिता का वो बयान याद आ गया जो रेप आरोपियों के सवाल पर उन्होंने दिया था। लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अब राजनेता एक दूसरे के नेताओं की फोटो दिखा रहे हैं,
पर कोई स्वाति के साथ हुए व्यवहार पर अपना पक्ष स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं कर रहा। मणिपुर के अंदर सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, हजारों महिलाओं के साथ प्रज्वल रवन्ना ने बलात्कार किया, दरिंदगी की। प्रधानमंत्री कहते हैं ये भारत को मजबूती देगा, किसी को वोट देना। अरविंद केजरीवाल घबरा से गए, हवाइयां उड़ गईं, उनको समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं। और संजय सिंह ने तुरंत माइक अपनी तरफ लिया और अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे। मैं बोल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। इसमें किसी को किसी के कंधे पर बंदूक रखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या उसके अन्य सहयोगी हो। जो स्वाति मालीवाल जी को कहना होगा स्वयं कहेंगी। विभव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं, उनके जो पीए का जो रोल है पूरा किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ये क्या संज्ञान लिया? एक शब्द भी नहीं बोला है केजरीवाल जी ने उस वाकये पर। कहाँ है स्वाति मालीवाल? क्या उनको डराया धमकाया जा रहा है? घर में आपके ड्राइंग रूम में कोई घटना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बिना मर्जी के हो, कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो है जो डरा धमका रहा है उसको। 5 दिन से अरविंद केजरीवाल मुंह चुप करके बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है। उनके साथ जो घटना घटी है उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल है, ऐसा संकेत आ रहा है। लखनऊ में विवाद हुआ तो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर अपना संदेश छोड़ दिया। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या गठबंधन हो, इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। लेकिन मायावती को याद होगा शायद, उन्हीं की पार्टी के टिकट से एक लोकसभा सांसद चुने गए थे। नाम था अतुल राय, सीट थी यूपी की घोषी सीट। बलात्कार का आरोप था, जेल में थे। सांसद बनने के 6 महीने तक शपथ नहीं ले पाए थे। अभी पैरोल पर बाहर आए हैं और बीएसपी में उनका स्टेटस क्या है और हैसियत क्या है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये भारतीय राजनीति स्वाति नक्षत्र में है। हिंदू कैलेंडर में स्वाति एक नक्षत्र है। इसमें पानी बरसता है तो इसकी बूंद सांप के मुंह में जहर बन जाती है, जबकि सीप के मुंह में गिरे तो मोती बन जाती है। महिला का अपमान करे तो मोती, दूसरा करे तो जहर। ईश्वर इन सबको सद्बुद्धि दे, बस हमारा इतना ही कहना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।